हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCS के ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में, जैसे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, इंश्योरेंस, गैप एनालिसिस और इसके साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। दोस्तों, ये कंसेप्ट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है जिससे सिक्योरिटी रिस्क को कम किया जा सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल साइबर अटैक से हजारों बिजनेस को करोड़ों का नुकसान होता है, लेकिन सही सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अपनाकर इन रिस्क को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट यानी कमजोरी को पहचानना। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि अपनी कमजोरी को पहचानना यानी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर लोग अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल डालते हैं। अगर आपको वेबसाइट में वीक पासवर्ड या अनपैच सॉफ्टवेयर है तो हैकर इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में ऑटोमेटेड टूल और मैनुअल चेक से इन कमजोरियों को ढूंढा जा सकता है। इसका सोल्यूशन क्या है? रेगुलर पेन टेस्टिंग करना, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते रहना एक पहला सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी को अप्लाई करना और साथ ही साथ तीसरा सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर को रेगुलर अप टू डेट रखें। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंश्योरेंस यानी साइबर इंश्योरेंस की बात करते हैं। दोस्तों, हर रिस्क को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इंश्योरेंस से फाइनेंशियल लॉस का मिनिमाइजेशन किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी के कस्टमर डेटा पर साइबर अटैक हो जाता है तो और डेटा चोरी हो जाता है। इस केस में अगर आपके पास साइबर इंश्योरेंस है तो फाइनेंशियल नुकसान का कवर किया जा सकता है। जैसे हमारे पास कई तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे एक होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस यानी डायरेक्ट बिजनेस लॉस को कवर करता है। दूसरा है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यानी अगर किसी थर्ड पार्टी को नुकसान होता है तो ये उसे कवर करता है। और तीसरा होता है फिडेलिटी बॉन्ड यानी एम्प्लॉय फ्रॉड या इनसाइडर थ्रेट से प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट एंड एश्योरेंस प्रोवाइडर्स, हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी सिर्फ IT टीम का काम नहीं है, इससे कई डिपार्टमेंट का योगदान होता है। जैसे लीगल एंड कंप्लायंस टीम का योगदान होता है जिसमें वो सिक्योरिटी लॉ और कंप्लायंस को मैनेज करते हैं। ऑडिट एंड रिस्क टीम का भी योगदान होता है, वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स को रिव्यू करते रहते हैं। HR और ट्रेनिंग टीम का भी बहुत बड़ा योगदान होता है जिसमें वो एम्प्लॉय को साइबर अवेयरनेस ट्रेनिंग देते रहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी कंपनी रिमोट वर्क अलाउ करती है तो HR टीम को इंश्योर करना होगा कि हर एम्प्लॉय सिक्योर VPN और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करे। अगला टॉपिक समझते हैं गैप एनालिसिस। दोस्तों, गैप एनालिसिस का मतलब होता है करंट सिक्योरिटी स्टेट और डिजायर्ड सिक्योरिटी स्टेट के बीच का जो गैप होता है उसे एनालाइज करना और एनालाइज करके सही एक्शन लेना। एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी अभी बेसिक एंटीवायरस पर काम कर रही है लेकिन गोल है AI बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम इंप्लीमेंट करना, तो गैप एनालिसिस से ये पता लगेगा कि ट्रांजिशन के लिए क्या क्या चेंज और इन्वेस्टमेंट जरूरी हैं। अब समझते हैं स्टेप्स ऑफ गैप एनालिसिस। पहला स्टेप है करंट सिक्योरिटी स्टेटस की जांच करें। दूसरा है डिजायर्ड सिक्योरिटी गोल्स को भी डिफाइन करना चाहिए। और फिर करंट और डिजायर्ड के बीच के गैप को फिल करने के लिए सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी और रोड मैप बनाना चाहिए। अब चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों, आज हमने सीखा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट से सिक्योरिटी वीकनेस को कैसे पहचान सकते हैं। इंश्योरेंस फाइनेंशियल लॉस से बचने में मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट जरूरी होता है ताकि सिक्योरिटी सभी डिपार्टमेंट का कलेक्टिव एफर्ट बने। गैप एनालिसिस से हमें पता चलता है कि हमारी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में क्या मिसिंग है और उसे कैसे इम्प्रूव करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 70% साइबर अटैक
इन्हीं कंपनियों पर होता है जिनकी सिक्योरिटी वीक होती है, इसलिए सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को सही तरीके से प्लान करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।